क्या अब खत्म होगा 32 दिनों से जारी किसानों का घमासान? क्या अब सरकार और किसानों में बनेगी बात? करीब 48 घंटे का वक्त बचा है जब सरकार और किसानों के बीच छठे दौर की मीटिंग होनी है। सरकार के बातचीत के प्रस्ताव को किसानों ने मंजूर कर लिया है और 29 दिसंबर सुबह 11 बजे का वक्त दिया है। किसान संगठनों ने सरकार के सामने बातचीत के लिए 4 पॉइंट का एजेंडा रखा है, जिसमें पहला एजेंडा है तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का। किसानों का कहना है कि इससे कम उन्हें कुछ भी इससे कम मंजूर नहीं है। किसानों के इस प्रस्ताव पर अब केंद्र सरकार को जवाब देना है, लेकिन खास बात इस बीच ये है कि किसानों ने बातचीत बेनतीजा रहने के बाद का पूरा प्लान भी तैयार कर लिया है। इसमें 30 दिसंबर को बड़ा ट्रैक्टर मार्च शामिल है। किसानों की अगर हम बात करें तो किसानों के 4 ऐसे एजेंडे हैं जिस पर वो किसी भी कीमत पर समझौता करने के लिए राजी नहीं है। पहला एजेंडा है सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की प्रक्रिया बताए, संशोधन मंजूर नहीं है। दूसरे एजेंडे में एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग है। तीसरा एजेंडा है पराली जलाने पर किसानों को दंड के प्रावधानों से बाहर रखा जाए। इसके अलावा विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के मसौदे में किसानों के हितों के हिसाब से बदलाव किया जाए। तो ये 4 एजेंडे हैं जो किसानों ने समक्ष रखे हैं। किसानों ने सरकार को चिट्ठी का जो जवाब भेजा है उसमें 4 एजेंडों के अलावा और क्या लिखा गया है ये भी आपको दिखाते हैं। अफसोस है कि इस चिट्ठी में भी सरकार ने पिछली बैठकों के तथ्यों को छिपाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। हमने हर वार्ता में हमेशा 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग की। सरकार ने इसे तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश किया मानो हमने इन कानूनों में संशोधन की मांग की थी। आप अपनी चिट्ठी में कहते हैं कि सरकार किसानों की बात को आदर पूर्वक सुनना चाहती है। अगर आप सचमुच ऐसा चाहते हैं तो सबसे पहले वार्ता में हमने क्या मुद्दे कैसे उठाए हैं इसके बारे में गलत बयानी ना करें और पूरे सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर किसानों के खिलाफ दुष्प्रचार बंद करें। उन्होंने कहा कि आइए आप एजेंडा दीजिए, डेट आप दीजिए, तो 2 बार ये हो चुका था। हमें लगा कि ये कहीं लोगों में ये ना जाए कि ये बातचीत नहीं, इसलिए हमने एजेंडा बड़ा पॉइंटेडली रिपील ऑफ लॉ बोल के कि इसका क्या प्रोसीजर, क्या मोडेलिटी से रिपील होगा, हम इस पर ही बात करेंगे। दूसरा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में भी वो कैसे दिया जाए उस पर ही बात करेंगे। सरकार ये करेगी हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, आप हमें सुझाव दीजिए। तो क्या लग रहा है वो स्थिति बन पाएगी? संशोधन वाला चैप्टर तो फाड़ दिया, अब नहीं, अब तो सुझाव नहीं, पूरा का पूरा बिल वापसी। बिल वापसी तो घर वापसी, घर वापसी तो सरकार वापसी। तो ये है, ये 3 फार्मूले जिस दिन सरकार की समझ में आ जाएगा उस दिन वो बिल वापसी ले लेंगे। किसान हारेगा तो सरकार हारेगी, किसान जीतेगा तो देश जीतेगा। अब 29 दिसंबर को क्या होगा? इस बैठक से पहले किसानों का रुख क्या है? इंडिया टीवी के तमाम रिपोर्टर्स इस वक्त दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद हैं। सबसे पहले संवाददाता संजय शाह की रिपोर्ट में देखिए गाजीपुर बॉर्डर का हाल, वहां मौजूद किसानों का स्टैंड क्या है। किसानों के आंदोलन का आज 32वां दिन है। मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ और गाजीपुर बॉर्डर पे तस्वीरें रोज जैसी हैं, यानी कि आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ का जो दिल्ली से आने का रास्ता है वो इस वक्त नॉर्मल है, खोल दिया गया है। हालांकि कल इसको बंद किया गया था, लेकिन आज पूरी तरीके से ये ट्रैफिक दिल्ली से यूपी में आने का संचालित है। दूसरी तरफ जो दिल्ली जाने का रास्ता है इस पे किसान बैठे हुए हैं, अपना आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की बैठक 29 तारीख को होनी है, उसको लेकर भी यहाँ पर बड़ी तैयारी किसानों के द्वारा की जा रही है कि किस तरीके से क्या रूपरेखा होगी मीटिंग में। हालांकि किसानों की तरफ से सरकार को साफ मैसेज दिया जा चुका है कि जो तीनों कृषि बिल है उसको वापस किए जाने से पहले कोई समझौता नहीं होगा। एमएसपी को लेकर कानून बनाए जाने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं और इन्हीं मांगों को लेकर आप देख सकते हैं कि ये जो किसान है
ये अपना एक विरोध करने का एक इनका अपना तरीका है और इस तरीके से अलग अलग जगह से आए यहाँ पर किसान अपनी मांगों को लेकर पूरी तरीके से अड़िग है। ये जो तीनों बिल हैं ये खत्म होने चाहिए, हमारी यही मांग है और इसी पे हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हमें और कोई भी बात नहीं, संशोधन पर कोई बात नहीं करनी है। सरकार को सुनना पड़ेगा और बहुत जरूरी है सुनना, और सुनेगी। 29 तारीख को हमारे हल होंगे और नहीं होंगे तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। गाजीपुर से ये रिपोर्ट आपने देखी। वहीं इंडिया टीवी रिपोर्टर अभय पराशर इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर हैं, जहां किसान 32 दिन से डटे हुए हैं। 29 दिसंबर के लिए किसानों की तैयारी यहां पर क्या है और क्या है किसानों का एक्शन प्लान, देखिए। किसान आंदोलन का आज 32वां दिन है। किसान लगातार दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर और दिल्ली के अलावा और भी जगह अब एक ही बात पर बैठे हुए हैं कि सरकार कृषि कानून को पूरी तरीके से वापस ले, कानून रद्द करे। जब तक ऐसा नहीं होगा जब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। आज 32वां दिन है और जो शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सिंघू बॉर्डर पर तमाम अलग अलग जत्थेबंदियों ने, जिसमें कहा गया था कि 29 तारीख को ये सरकार से बात करने को तैयार है। बात किस पॉइंट पर होगी? हमारे साथ तमाम यहाँ पर किसान भी हैं, किसान नेता इस वक्त मौजूद हैं, कुलदीप जी हैं और भी तमाम लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर ये बताइए कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने की थी कि 29 तारीख को आप लोग सरकार से बात करने को तैयार हैं। क्या बात होगी, किस तरीके से हल निकलेगा? लग रहा है कि 29 तारीख को कोई ना कोई हल निकल जाएगा। पहले तो हम आपका धन्यवाद करते हैं जो हमारी बात आप सरकार तक और ऑल वर्ल्ड में पहुंचाते हो। जो बात है 29 तारीख की, सरकार हमारे से चिट्ठी का खेल खेल रही थी, हमारे पर दोष भी लगाती थी बेबुनियाद पे। किसान बात नहीं करना चाहते, इसीलिए हमने उनको जवाब चिट्ठी में रूप में दिया है। जो उनकी हमारे को सद्दा पत्र आया था, 2 बार 3 बार सरदार ने सद्दा पत्र भेजा, उस पर ना तारीख थी, ना कोई टाइम था, ना कोई दिन था। हमने उनको दिया है कि जैसे सरकार पहले हमारी सरकार की जगह बग्यान भवन में मीटिंग होती है, उसी जगह में हम 29 तारीख को अगर सरकार हमारे इन मुद्दों पे बात, जहां हमारा स्पष्ट स्टैंड है पे तीनों कानून रद्द, बिजली सोल बिल कैंसल और पराली वाला, जो हमारे स्पष्ट लिखा है इस चिट्ठी में जवाब में पे, उसको रद्द करने की बात पे अगर सरकार आती है तो हम सरकार से बातचीत करने को तैयार हैं। ये ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਸੀ। तो वहीं किसान नेताओं और सरकार की मीटिंग से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक किसान घर नहीं जाएंगे। किसान आंदोलन का आज 32वां दिन है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है, डटा हुआ है। मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर हूं और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी हमारे साथ हैं। राकेश जी, वार्ता का दौर एक बार फिर शुरू हो रहा है। 29 तारीख को आप लोग बातचीत करेंगे, क्या मसौदा रखा जाएगा आपकी तरफ से और किन मुद्दों पे आप लोगों की बात बढ़ेगी आगे? देखो क्या हो गया, आगे 8 तारीख के बाद में सरकार चली गई छुट्टी पे। 21 दिन बाद में सरकार आई, जहां छोड़ कर गया मास्टर वहां से ही पढ़ाई फिर शुरू होगी। वे जहां पर छोड़ कर गए, बिलू से छोड़ कर गए, बिलू से ही शुरुआत होगी, क्योंकि अहम इशू है। किसान ने इन बिलों को, 3 बिलों को अपने दिमाग से जोड़ दिया, अपने इज्जत और सम्मान से किसान ने जोड़ दिया। तो सरकार किसानों के उसको ठेस ना पहुंचावे। बहुत दिनों के बाद में देश का किसान जुड़ा हुआ है। ये वे लोग हैं कि जो सरकार बढ़ाने का काम करते हैं, तो इनसे किसानों से कहीं की नाराजगी? भाई व्यापारी की भी वोटी है और किसान की भी एक ही वोटी है। ये बहुत तादाद में 70% लोग हैं। किसान, देश का किसान हारेगा तो देश की सरकार हारेगी, देश का किसान जीतेगा तो देश की सरकार जीतेगी। ये किसान आ रहा है, ये वापसी नहीं जाएगा। ये वैचारिक क्रांति है और वैचारिक क्रांति कभी खत्म नहीं होती। तो सरकार से है कि बिल को वापसी ले ले, नया बिल बना लेंगे, सब किसान मिल के सब लोग बनाएंगे, बढ़िया बिल बनाएंगे। ये राकेश टिकैत जी, इन्होंने साफ कह दिया है कि किसान बिल से के वापसी से पहले किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कैमरामैन कुलदीप रावत के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, गाजीपुर बॉर्डर। तो 29 तारीख की रणनीति तो आपने जान ली, लेकिन अगर छठे दौर में बातचीत से बात नहीं बनेगी तो किसानों का नेक्स्ट एक्शन प्लान क्या होगा, ये भी बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।